पढ़ाया जा रहा था आप लोगों को संपूर्ण कार्बोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। संपूर्ण कार्बोक्सिल समूह की अभिक्रियाओं के अंतर्गत एक अभिक्रिया बता दी गई थी आप लोगों को, बीकार्बोक्सिलीकरण। बीकार्बोक्सिलीकरण में हमने बताया था कि आप लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एल्केन की प्राप्ति होती है। एल्केन की प्राप्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, बीकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। बीकार्बोक्सिलीकरण बता दिया गया था संपूर्ण कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाओं के अंतर्गत। दूसरा पढ़ना है, बी नंबर आपको पढ़ना है, कौन सा बी नंबर पढ़ना है आपको, कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन पढ़ना है आपको। कौन सा, कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन। कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन, देखिए कैल्शियम लवण का मतलब कौन से कैल्शियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण होता क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण क्या होता, RCOO का होल ट्वाइस Ca, ये होता है कैल्शियम लवण, यही होता है ना, ये कैल्शियम लवण होता है। अगर मैं बात करता हूँ इसको, तो इसका थोड़ा सा विस्तार लिखने का प्रयास करता हूँ। विस्तार के रूप में लिखूंगा, क्या बनेगा, RCOO Ca, यही होता है ना। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, CaCO3 की प्राप्ति हो जाती है। CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और बन जाता है क्या आपका RCOR। और ये क्या है आपका कीटोन। ये अभिक्रिया हमने बताई है आप लोगों को कीटोन पढ़ाते समय। कीटोन पढ़ाते समय जैसे क्या है आपका, कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट की बात करते हैं, तो कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, CH3COO फिर Ca, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की प्राप्ति हो जाएगी, और प्राप्त हो जाएगा क्या आपका CH3COCH3 और प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं हम, एसीटोन कहते हैं। किसकी प्राप्ति होती है, एसीटोन की प्राप्ति होती है। समझ गए ना। तो लिखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के शुष्क कैल्शियम लवण को गर्म करने पर शुष्क कैल्शियम लवण को गर्म करने पर कीटोन की प्राप्ति होती है। कीटोन की प्राप्ति होती है। नोट कर लीजिए जी। अच्छा, सीमेट अभिक्रिया अगला पढ़ना है आप लोगों को। सीमेट अभिक्रिया आधा बड़ा सा रहेगा। सीमेट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सी नंबर देखिए, सीमेट अभिक्रिया। सीमेट अभिक्रिया पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा हाइड्रोजोइक अम्ल HN3। HN3 क्या बोलते हैं इसे हम, हाइड्रोजोइक अम्ल, इसे बोला जाता है हाइड्रोजोइक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म कर देते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। इस तरीके से RCOOH, इसकी अभिक्रिया HN3 के साथ कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बन जाता है, यहां से देखिए बन जाएगा आपका COO, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 बन जाएगा, क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। फिर NH2, एक एमीन समूह निकलता है और नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति होती है, और एमीन से भी एल्किल समूह के साथ जुड़ जाता है, बन जाता RNH2 प्लस CO2 और प्लस क्या N2, नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति होती है।
ये क्या है जानते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल है। और ये क्या है, एल्किलेमीन है कि नहीं। अब देखिए अगर हम कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, जैसे क्या आपका लेते हैं CH3COOH लेते हैं, इसकी क्रिया HN3 के साथ कराई जाती है। HN3 के साथ कराई जाती है तो क्या निकल जाएगा, बोलो, CH3NH2 और फिर N2 प्लस CO2 ना, तो प्राप्त हो जाएगा क्या आपका CH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2। ये क्या है, मेथिल एमीन। क्या नाम होता है इसका, मेथिल एमीन की प्राप्ति होती है भैया। ये अपक्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, असीमत अपक्रिया कहलाती है। किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं हम, H2SO4 की उपस्थिति में। तो लिखिए H2SO4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म करने पर, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर एमीन की प्राप्ति होती है। जिसे सीमट अपक्रिया कहते हैं। जिसे एसिमट अपक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अगली रिएक्शन, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण का वैद्युत अपघटन करना है। आइए देखते हैं वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कैसे कराते हैं। वैद्युत अपघटन कैसे कराया जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण के। देखिए डी नंबर देखिए, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण का वैद्युत अपघटन। ये वैद्युत अपघटन कैसे कराया जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का। आपको पता होना चाहिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है, RCOOH। सोडियम लवण या पोटेशियम लवण क्या हो जाएगा, यहाँ पर H के स्थान पे क्या लगा देंगे हम, सोडियम या पोटेशियम लगा दें, तो इसका वैद्युत अपघटन करा देते हैं H2O की उपस्थिति में। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, वैद्युत अपघटन। जब वैद्युत अपघटन होता है तो एल्किल के कितने ग्रुप हैं, 2 ना, तो बन जाता R बांड R और प्लस क्या निकल जाएगा आपका R बांड R और प्लस निकल जाता है क्या 2CO2 और प्लस क्या 2KOH और प्लस H2 निकलता है। हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। देखिए सोडियम और पोटेशियम लवण के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण लवण देखते हैं, कौन सा, पोटेशियम एसीटेट। क्या लेते हैं हम, पोटेशियम एसीटेट लेते हैं। पोटेशियम एसीटेट का मतलब क्या होता है, CH3COOK, इसके 2 मॉलिक्यूल्स की अपक्रिया H2O, मतलब वैद्युत अपघटन कराते हैं। जब इसका वैद्युत अपघटन कराते हैं तो 2H2O रहेगा। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर CH3 बांड CH3 क्या बन जाएगा, CH3 बांड CH3 प्लस 2CO2 प्लस 2KOH और प्लस क्या H2O, H2 सिर्फ
देखिए यह क्रिया निम्न प्रकार से होती है, इसका हम विस्तार से थोड़ा बताएंगे। यह क्रिया निम्न प्रकार से होती है। कैसे होती है? देखिए RCOO होता है, ये आयनाइज्ड हो जाएगा बेटा। जब इसका हम जलीय विलयन बनाएगा, जलीय विलयन बनाएंगे क्या बन जाएगा? RCO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, RCO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव। और आपको पता होना चाहिए कि H2O आयनाइज्ड होता है तो क्या बनाता है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यही बनाता है ना। क्योंकि ये विलयन में है और इसमें वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है? वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे एक पात्र में ले लेते हैं, एक पात्र में लेने के बाद इसको डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व करने के बाद इसमें क्या हो जाएगा? टूट जाएगा CH3 या RCOOH होगा ना। तो ये टूटेगा किसमें? RCOO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, और H2O किसमें टूटेगा? किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो एक हो जाता है आपका एनोड, क्या हो जाता है? एनोड, और दूसरा हो जाता है क्या आपका? कैथोड। अब CH3CO नेगेटिव कहाँ जाएगा? एनोड पर, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव होता है। CH3CO नेगेटिव कहाँ जाता है? एनोड पर जाता है। एनोड पर जाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही रिमूव कर देता है। देखो अगर यहाँ पर RCOK है, एक है, तो 2RCOK होगा, तो बन जाएगा 2RCOH प्लस 2K नेगेटिव पॉजिटिव, बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला किस पर जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सा पोल होता है? एनोड पर जाएगा, और एनोड पर जाने के बाद यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो अपने आप चेंज हो जाएगा। किसमें? देखो किस तरीके से क्रिया होती है। 2RCOO नेगेटिव, ये पहुंचा कहां पर? ये नोड पर पहुंचा। कहां पर पहुंचा? ये नोड पर। तो बना लेगा क्या आपका? 2CO2। देखो 2CO2 और फिर R के 2 है, तो मतलब बन जाएगा आपका R बॉन्ड R प्लस 2CO2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कहां पर? इन एनोड, मतलब कहां पर होती है? ये एनोड पर क्रिया होती है। होगा कि नहीं होगा? अब त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा भैया? H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा। ध्यान से समझिए हमारी बात को। त्याग किए इलेक्ट्रॉन को H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा। अगर 2H2O होगा तो 2H पॉजिटिव 2H नेगेटिव बनेगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? ये कैथोड पर पहुंचेगा। H पॉजिटिव कहां पहुंचेगा? कैथोड पर। अब कैथोड पर पहुंच करके त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब कितना? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या बन जाएगा आपका? H2 बन जाएगा। ये कहां पर होगा? कैथोड पर होगा। कहां पर होगा? कैथोड पर होगा। और देखिए अब कहेंगे सर KOH कैसे बना? तो देखो 2K पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव, 2K पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव गिव्स आउट बन जाएगा आपका 2KOH। समझ गया रिएक्शन की नहीं? पूरी क्रिया समझ में आई कि नहीं? ये वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया आप लोगों को एक बार और बताई गई है। इलेक्ट्रोलाइसिस किसका? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण का वैद्युत अपघटन इस तरीके से किया जाता है। तब जाकर के आपका क्या प्राप्त होता है? ये क्या है? R बॉन्ड R क्या है? एल्केन की प्राप्ति होती है। तो लिखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर वैद्युत अपघटन करने पर एल्केन की प्राप्ति होती है। एल्केन की प्राप्ति होती है। यह क्रिया हाइड्रोकार्बन बनाने की
हाइड्रोकार्बन बनाने की कोल्वे की वैद्युत अपघटनी विधि कहलाती है। हाइड्रोकार्बन बनाने की कोल्वे की वैद्युत अपघटनी विधि कहलाती है। इसी क्रिया को कहते हैं हाइड्रोकार्बन बनाने की कोल्वे की वैद्युत अपघटनी विधि। पूरा पूरा नोट कर डालिए आप लोग इसको।